श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। भक्तों, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो चुकी है, जो कि 2 अक्टूबर तक रहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि श्राद्ध पक्ष हमारे पितरों को समर्पित होते हैं, हमारे पूर्वजों को समर्पित होते हैं। अब हम हमारे पूर्वजों के लिए उनकी तिथि में तर्पण, पिंडदान या ब्राह्मण भोजन कराते हैं, ताकि हमारे पितृ तर सके, उनकी तृप्ति हो सके, वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके। क्योंकि अगर हमारे पितृ खुश नहीं रहेंगे, कष्ट में रहेंगे, तो हमारे जीवन में कई ऐसी परेशानियां देखने को मिलती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। हमारे कार्य कभी पूर्ण नहीं होते, हमारे कार्यों में सफलता नहीं मिलती है, बार बार घर में कोई ना कोई बीमारी आती रहती है। एक कमाते हैं, सवाई खर्च होता है, घर में गृह क्लेश, लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार के सदस्य एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं, घर में पैसा नहीं रुकता है, कर्जा बढ़ते ही चला जाता है। अगर आपके यहाँ पे भी, आपके घर में भी इस प्रकार की परेशानियां हैं, तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि श्राद्ध पक्ष के कई ऐसे उपाय बताए हैं जिन्होंने आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए श्राद्ध पक्ष के विशेष उपाय लेकर के आए हैं। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही किए जाते हैं। ऐसे उपाय है जो आपको श्राद्ध पक्ष में ही करना है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि श्राद्ध पक्ष में एक शिव पुराण कथा के दौरान बताया था कि आप अपने पितृदोष से मुक्ति के लिए एक सरल और आसान उपाय कर सकते हैं। पितृदोष होने पर या फिर इसी प्रकार का किसी अन्य दोष होने पर आपको किस प्रकार की समस्याएं घर में देखने को मिलती हैं, इनसे अगर मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो एक सरल सा आसान सा उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 रुद्राक्ष, 1 चावल का दाना, 1 कलश जल लेना है, 1 घी का दीपक की आवश्यकता होगी और आपको 1 कलश में जल भर लेना है। और जल भरने के बाद आपको इस कलश के अंदर रुद्राक्ष को डाल देना है। साथ में आपको जो आपने 1 चावल का दाना लिया है वह डाल देना है। चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, और उसे भी उस कलश के अंदर डाल देना है। अब इस कलश को आपको अपने घर के पानी, जो पीने का पानी रखते हैं आप, परंडा रखते हैं किचन में, या आरओ रखा है आपके घर में, मटका रखा है, जो भी आप पानी का रखते हैं बर्तन, वहां पर आपको इस कलश को रख देना है। सुबह 10 से लेकर 12 बजे के बीच में इस कलश को आपको ढक करके रख देना है। शाम के समय प्रदोष काल में जो होता है, प्रदोष काल का समय आप सभी को पता है, नहीं पता है तो सूर्यास्त से पहले 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का होता है। इस समय प्रदोष काल में आपको भगवान भोलेनाथ महादेव का किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको क्या करना है, वहां पर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, लंबी बाती का होना चाहिए, और उस कलश के पास को आपको उसको प्रज्वलित कर देना है। दीपक की जो बाती का मुख रहेगा वह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि यह दीपक हमारे पितरों के नियमित हम चला रहे हैं, पितरों को समर्पित कर रहे हैं, तो इस दीपक की लो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। दीपक लगाने के बाद आपको अपना सीधा हाथ कलश पर रखना है, जो कलश है उसके ऊपर आपको सीधा हाथ रख देना है, और अपना जो भी समस्या है, जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ है, जो भी कामना है, वह पितरों को स्मरण करते हुए आपको वहां पे बोल देना है। और अपना दुख तकलीफ बोल सकते हैं फिर, या कोई मनोकामना है वह भी बोल सकते हैं। रात भर उस कलश को वहीं पर रखे रहने देना है, और सुबह स्नान करने के बाद सुबह 10 से लेकर 12 बजे के बीच में उस कलश को जल आपको महादेव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आप रुद्राक्ष को पहले निकालकर अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर की जो सामग्री है वह सभी सामग्री जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। मात्र इतना सा उपाय कर देने से आपके जीवन के जितने भी दुख, तकलीफ, कष्ट होंगे, परेशानियां होंगी, जो भी आपकी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, अटके कार्य पूर्ण होंगे, आपकी उन्नति होगी, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे उपाय की ओर। पंडित प्रदीप मिश्र द्वारा बताया गया पिछले वर्ष की कथाओं में यह बहुत ही विशेष उपाय है। पितृपक्ष में 16 श्राद्ध में जिस घर के अंदर धूप छोड़ने के बाद हाथ की अंजनी में जल लेकर नहीं छोड़ा जाता है, या फिर गाय को रोटी खिला रहे हैं उसके बाद गाय को जल नहीं दिया जाता है, कौवे को रोटी देने के बाद उसका जल नहीं दिया जाता है, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद जल नहीं पूछा जाता है, तो महाशनि का दोष लगता है। ऐसे घरों में 71 पीढ़ी में जो पितरों का भाग होता है, पितरों का भोजन होता है, महाशनि के अपने पास रख लेते हैं। तो इसलिए किसी को भी आप भोजन देने के बाद उनको जल जरूर प्रदान करें, चाहे वह गाय हो, कौवा हो, या फिर आप किसी ब्राह्मण को करा रहे हैं, तो भोजन के बाद आपको जल जरूर देना है। धूप छोड़ रहे हैं तो भी आपको जल की
वहाँ पे जल लेकर के अंजनी में आपको वहाँ पे जल छोड़ना है। घर के बच्चे आपके बीमार हो रहे हैं या फिर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है, घर में परेशानियां आ रही हैं, तो आपको समझ जाना है कि आपके ऊपर पितृदोष है। आप ब्राह्मणों को भोजन दें तो उसके बाद जल देना है, गाय को आप रोटी दे रहे हैं तो उसके बाद जल देना है, कौओं को आप भोजन रख रहे हैं तो उसके बाद जल देना है। मतलब आप इन श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में आप किसी को भी भोजन देते हैं तो उसके बाद जल ज़रूर देना है। चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय है आपको वृषकपि या विषकपि के नाम से करना है। क्या करना है, आपके घर के दरवाजे पे गाय आती है तो आपको उसे रोटी देना है। तो रोटी, पूड़ी, पराठा जो भी आप दे रहे हैं तो सबसे पहले उसके अंदर आपको या तो गुड़ रख लेना है, खीर रख लेना है अगर आपके घर में खीर बनी है, या फिर शक्कर रख लेना है, कुछ भी मीठा रख लेना है, मिश्री रख लेना है। फिर आपको उस गाय को वह रोटी, पराठा या फिर पूड़ी देना है। और आपको क्या करना है, उस समय देते समय आपको वृषकपि या विषकपि नाम का स्मरण करते हुए दे देना है। तो इससे क्या होता है, आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में बना रहता है। चलिए पढ़ते हैं अब अगले उपाय की ओर। अगर आपके घर में संतान सुख नहीं है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, संतान सुख के लिए आप बहुत सालों से वंचित हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मात्र एक उपाय करना है। जब आप श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोज कराते हैं तो जब वो खीर बनती है, तो खीर तो बनती है, साथ में आपको क्या करना है, जब खीर आप ब्राह्मणों को परोसते हैं तो जिस नारी को संतान सुख प्राप्त नहीं है उस नारी से आपको वह खीर परोसना है। यानी खीर को कटोरे में लेकर के वह अगर ब्राह्मण को खीर परोसती है तो इससे ब्राह्मण जो आशीर्वाद देते हैं इससे उन्हें संतान सुख की प्राप्ति जरूर होती। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, आप इस उपाय को जरूर कीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। श्राद्ध पक्ष में जो मासिक शिवरात्रि आती है, गुरु जी ने कहा है कि इस वर्ष श्राद्ध पक्ष में जो मासिक शिवरात्रि आएगी, अगर जिन्हें संतान सुख नहीं हो रहा है, 15, 20, 25, 30 साल हो गए हैं तो संतान नहीं है, तो श्राद्ध पक्ष की जो शिवरात्रि आती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि में आपको एक सफेद पुष्प अपनी कामना करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। 3 माह के अंदर आपकी वह मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। यह एक बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, मनोकामना पूर्ति, संतान प्राप्ति उपाय। साथ ही साथ आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को भी पुष्प अर्पित करने के बाद कह सकते हैं। भोलेनाथ अवश्य सुनते हैं, काफी सरल और आसान उपाय है। आपको सिर्फ एक सफेद पुष्प श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पे शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपनी कामना करते हुए अर्पित कर देना है। पढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, शादी में देरी हो रही है, रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे हैं, या फिर कोई भी कार्य आपका नहीं हो रहा है, कोई शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो रहा है, आपके घर में बेटा, बेटी, बहन, भाई या आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, तो गुरु जी ने कहा है कि 16 श्राद्ध में आपको क्या करना है। 16 श्राद्ध के 16 दिनों में एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरु जी ने कहा है कि आपको श्राद्ध पक्ष में कोई उपाय किया हो चाहे नहीं किया हो, अगर यह विशेष उपाय कर देते हैं तो आपको लाभ मिलता ही है। आपको क्या करना है, आपको रोज रात्रि में श्राद्ध पक्ष में अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों साइड एक एक चुटकी आटा पितरों का स्मरण करते हुए छोड़ देना है। मतलब मुख्य द्वार के दोनों साइड आपको एक एक चुटकी आटा पितरों का स्मरण करते हुए, पूर्वजों का स्मरण करते हुए, पुरखों का स्मरण करते हुए छोड़ देना है। और पितृ मोक्ष अमावस्या की शाम को कोई नदी या तालाब के घाट में आपको दीप दान अवश्य करना है। मतलब एक दीपक प्रज्वलित करना है, मात्र इतना ही आपको यह करना है। आपका जो भी घर में जिसका भी मंगल विवाह नहीं हो रहा है, मंगल विवाह होगा, उनके शादी हो जाएगी, उनका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा, घर में शुभ कार्य होना शुरू हो जाएंगे। यह विशेष उपाय है, आप इस श्राद्ध पक्ष में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि अगर 16 श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं तो आपको उन्हें दक्षिणा देना चाहिए और तिलक लगा देना चाहिए, तो आपको एक ब्राह्मण भोजन का जो फल होता है ना वह प्राप्त होता है। पर अगर आपने तिलक नहीं लगाया है तो ऐसे में आपको 1000 ब्राह्मण भोजन का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप पूरे साल अपने घर में जब ब्राह्मण भोजन के लिए बुलाते हैं तो उसमें आपको तिलक लगाना चाहिए। प्रश्न मतलब श्राद्ध पक्ष में अगर आप अपने घर में ब्राह्मण भोजन के लिए बुला रहे हैं तो आप दक्षिणा दे सकते हैं,
सभी चीज कर सकते हैं, बस उस आपको ब्राह्मणों को तिलक नहीं लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको 1000 ब्राह्मण के भोजन का फल प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अब अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में गुरु जी ने कहा है कि पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं उनकी 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। जब बेटा या बेटी जो एग्जाम में जा रहे हैं देने, कंपटीशन एग्जाम में, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उनसे यही कहना है कि सबसे पहले आपको मेहनत करना है, अपनी पूरी मेहनत करना है, विश्वास रखना है भोले बाबा पे। उसके बाद आपको इन आसान उपायों को करना है। आप या तो जैसे कि आप माँ भी कर सकती है बच्चे के लिए, फिर बच्चा स्वयं भी कर सकता है। आपको क्या करना है, 3 चावल के दाने लेना है, 3 पुष्प लेना है और आपको 3 चावल के दाने 3 पुष्प लेकर के अपने मुख्य दरवाजे पर एक कटोरी में रख करके इन सामग्री को रख देना है। और पितरों की 3 बेटी मैना, धन्या, कला, तीनों का नाम स्मरण करते हुए आपको उस कटोरी को अपने मुख्य दरवाजे पे रख देना है। अंदर की ओर रखना है, मतलब रखते समय आप पितरों की तीनों बेटियों का नाम स्मरण कर सकते हैं। और चावल के दाने और पुष्प को आपको इसके बाद उठा लेना है, मतलब 10 से 12 के बीच में रख देना है। इसके बाद 12 बजे के बाद आप उसे उठा लीजिए। इन सामग्री को उठाने के बाद आपको महादेव के मंदिर में जाना है। सबसे पहले नंदीश्वर महादेव को स्पर्श करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इसे समर्पित कर देना है। अपना नाम और गोत्र बोलना है। अगर आप बच्चे के लिए कर रहे हैं तो बच्चे का नाम और गोत्र बोलेंगे, या फिर आप स्वयं कर रहे हैं तो अपना नाम और गोत्र बोल करके इस सामग्री को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। बस आपको इतना सा उपाय करना है। आपका बच्चा जो भी एग्जाम देने जा रहा है, जिस भी नौकरी के लिए जा रहा है, उसमें सफलता अवश्य मिलती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगर आप कोई बीमारी है तो उसकी जांच कराने के लिए जा रहे हैं, तो जांच कराने से पहले आप इस उपाय को करके देखिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए कुशा के जल की जरूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहले महादेव के मंदिर पहुंच जाना है, माता अशोक सुंदरी स्थान पर, और शिवलिंग के बीच में जो स्थान होता है उस स्थान पर अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान तो सभी को पता है, माता अशोक सुंदरी के स्थान और शिवलिंग के बीच में जो खाली स्थान होता है वहां पर आपको कुशा का जल अर्पित करना है। अब कुशा कैसे दिखती है, देखिए कुशा जो रहती है, कुशा के आसन भी मिलते हैं और कुशा भी मिलते हैं। श्राद्ध पक्ष में आप पूजा वाली सामग्री की दुकान पे जाएंगे तो वहां से आप कुशा बोल देंगे तो वो आपको दे देंगे। कुशा आपको लेकर के उसको जल में भिगो करके उसका जल आपको अर्पित कर देना है। जो बीच में खाली स्थान रहता है वहां पर कुशा का आपको उपयोग कर लेना है। इसके बाद जलाधारी के नीचे जल थोड़ा सा बहता हुआ जाएगा तो क्या करना है, अपनी समस्या बोलते हुए वहां पर वो जल को आचमन कर लेना है। जो भी जिसको भी बीमारी है उसको आचमन कर लेना है। और आचमन करने के बाद इसे आप फिर उस जांच के लिए जाएंगे तो निश्चित ही मानिए जो भी जांच के लिए जाएंगे तो जांच नॉर्मल ही निकलेगी, कोई भी बीमारी आपको नहीं निकलेगी। चलिए पढ़ते हैं अब अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में जैसे कि अगर दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, यह ऐसी तिथियां हैं जिन तिथि में अगर भूल से भी गौ माता को थोड़ा सा भी पानी पिला देते हैं तो हमारे पूर्वजों को तर्पण और अंजनी की आवश्यकता नहीं होती है, वे तर जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में इन विशेष तिथियों में अगर आप गौ माता को रोटी, कुछ मीठा और जल अवश्य पिलाइए। इसलिए श्राद्ध पक्ष में आपको अपने घर में अगर कोई अनजान भी व्यक्ति आ जाता है तो उसे आपको पानी या भोजन का अवश्य पूछना चाहिए, उन्हें भोजन और पानी अवश्य देना चाहिए। इससे आपको 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। श्राद्ध पक्ष में इन उपायों को जरूर कीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में आपको अपने घर पे ही तुलसी के क्यारे में करना है। एक सरल सा आसान सा उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको अब 2 कटोरी की आवश्यकता होगी। 2 कटोरी ले लीजिए। एक कटोरी में आपको गंगा जल भर लेना है और इसके बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ पे, जहाँ भी आपका तुलसी का क्यारा है, तुलसी का पौधा है, उसके पास पहुंच जाना है। अब आपको इस उपाय के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो आपने कटोरी में जल लिया है उस जल को अपनी हथेली में लेना है और इसे आपको क्या करना है, इसे आपको पितरों का पूर्वजों का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ का नाम लेकर दूसरी जो खाली कटोरी है उसमें छोड़ते जाना है। 5 या 7 बार आपको यह गंगा जल छोड़ देना है। घर में कोई भी इस उपाय को कर सकता है, चाहे बेटा हो, बहू हो, पोता पोती, बेटी, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस तरह से आपको छोड़ देना है। इसे करने से आपके पितरों के लिए आपको तर्पण की, पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके पितृ मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और वह तृप्त हो जाते हैं। इस उपाय को करने से घर में धन संपदा की वृद्धि होती है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख समृद्धि का
पूरी तरह से निवास हो जाता है। माँ लक्ष्मी का स्थायी वास बन जाता है। घर में किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होती। बहुत ही अद्भुत उपाय है। आप इस उपाय को श्राद्ध पक्ष में ज़रूर करके देखिए। आप 1 साल उपाय करेंगे, अगले साल तक आप देखेंगे कि इस उपाय के प्रभाव से आपको कितना पुण्य फल प्राप्त हुआ है। पितर आपके प्रसन्न होकर आपको कितना आशीर्वाद एक बार जरूर करके बहुत ही देखिए। अचूक उपाय है। और भी श्राद्ध पक्ष के बहुत खास और अद्भुत उपाय हैं, पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए हैं। तो आपको अगली वीडियो में उन उपायों की जानकारी जरूर दी जाएगी। आप वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें श्राद्ध पक्ष के सभी उपायों की जानकारी दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली जानकारी की ओर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय और अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। पितृपक्ष की कथा सुनना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पितृपक्ष की कथा भी हमें पितृ और इन श्राद्ध पक्ष में ज़रूर सुनना चाहिए। तो वह भी वीडियो चैनल पर आने वाली है, तो उसको भी सुनना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल भक्तों।